हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम। ये है हमारी इंग्लिश की सीरीज और मिशन मेरिट 2026 के तहत आज हम हमारी 18 डे की सीरीज में तीसरा दिन है, जिसमें हम राइटिंग सेक्शन देखने वाले हैं। थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया है कि जो लॉन्ग कंपोजिशन था उसको हम कल करेंगे और कल का जो शॉर्ट कंपोजिशन था उसको हमने आज आगे लिया है। यानी शॉर्ट कंपोजिशन में हम नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना सीखने वाले हैं। ये पूरे 4 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा और तीसरा प्रश्न आपका आएगा। आज के इस क्लास में मैं बेस्ट आपको स्टार्टिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस क्या होती हैं, 4-5 लाइनें फिक्स लाइंस है, वो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। आप उसे रेडी रखिए कि किस टाइप का आने पर किस टाइप का नोटिस आने पर आपको कौन सी लाइनें फिक्स याद कर लेनी है, वो आप वहां पे लिख देना। और बेस्ट हम इसका जो परफॉर्मा है, फॉर्मेट है, वो देखने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं और बहुत बेस्ट तरीके से सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान देना है। बेसिक चीज़ें क्या ध्यान देनी है बच्चों? ध्यान देना कि बेसिक चीज़ों में आपको ये ध्यान देना है। एक्चुअली ये हमारी मिशन मेरिट की सीरीज का 3rd डे है और बेसिक चीज़ों में आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आप याद रखेंगे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें चाहे कोई भी फॉर्मेट पूछे आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। चाहे नोटिस आए, चाहे एडवर्टाइजमेंट आए, चाहे आपका आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट टॉपिक आवे या फिर इनविटेशन को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना आवे, उसमें आपको क्या करना है? बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है। ध्यान देना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन का नेम। सबसे ऊपर टॉप में आपको उस संगठन का नाम लिखना है जो नोटिस जारी करता है। फॉर जैसे एग्जांपल अगर हम नोटिस की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नोटिस की, तो सबसे पहले ऊपर आपको बीच में कैपिटल लेटर में आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। जैसे कोई स्कूल नोटिस जारी करता है, नोटिस जारी करने का मतलब नोटिस एक इंफॉर्मेशन होती है जो आम लोगों को दी जाती है, ज्यादा लोगों को दी जाती है या स्कूल के स्टूडेंट्स को दी जाती है, तो वो नोटिस जो वो स्कूल की तरफ से होता है। फिर होता है द वर्ड नोटिस। दूसरे नंबर पर जो चीज आएगी वो आएगी संस्था के नाम के जस्ट नीचे बड़े और कैपिटल लेटर में आपको नोटिस शब्द लिखना है, NOTICE। उसके बाद तीसरे नंबर पे लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है बच्चों? लेफ्ट साइड में आपको लिखनी है डेट, और तारीख का फॉर्मेट आप याद रखिएगा इस तरीके से लिखनी, जैसे 28 जनवरी 2026 है। आप चाहे तो परीक्षा के दिन की जो तारीख है वो लिख दें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 16 तारीख को अगर मान लीजिए एग्जाम है तो आप लिखेंगे 16, 13 तारीख को अगर एग्जाम है तो आप लिखेंगे 13 फरवरी 2026। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? वहां पर आपको टॉपिक का नाम लिखना है और ब्लड डोनेशन कैंप फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर में लिखना है, इसको भी सेंटर में लिखना है। और उसके बाद फिर बॉडी लिखनी है, स्पष्ट और टू द पॉइंट लिखनी है। ध्यान देना, बॉक्स हमेशा पेंसिल और स्केल से बनाए ताकि कॉपी साफ दिखे, और बॉक्स बाद में बनाना है, पहले नोटिस को लिखना है। ओके, आइए हम एक शानदार एग्जांपल देखने वाले हैं। इसका शानदार एग्जांपल देखिए आपके सामने, बिल्कुल आप आराम से समझिए, अभी टाइम है एग्जाम में। एक पैटर्न, 2 पैटर्न अगर आपने फिक्स सीख लिए ना तो आपका पूरे 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। और मैं लास्ट में एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। प्रश्न क्या है कि यू आर सोनू ऑब्लिक सोनम, राइट नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट युवा महोत्सव। फॉर एग्जाम्पल युवा महोत्सव का आयोजन किया जाना है, उसके लिए छात्रों को इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस लिखिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था, हमें स्कूल का नाम लिखना है टॉप सेंटर में, तो यहाँ पे लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर। कैपिटल लेटर में आपको लिखना, ध्यान देना। तो ये आपका पहली लाइन कंप्लीट हो गई। जस्ट दूसरी लाइन आप है ना फॉर्मेट को इस तरीके से रिवाइज कर लो कि आपकी बंद आंखों के सामने भी आ जाए, आंखें बंद करके भी आप देखो ना तो फॉर्मेट आपकी आंखों में छप जाए। पहली लाइन स्कूल का नाम, दूसरी लाइन नोटिस शब्द हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, बिल्कुल बीच में आपने यहां लिखना NOTICE। तीसरी लाइन तारीख लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में, ध्यान देना, तो यहां पे हमने तारीख लिख दिया। आपको DATE डेट वर्ड नहीं लिखना है, जैसे ऐसे मत करना, यहाँ पे ऐसे DATE डेट और फिर आप लिखो 26, या फिर आपके एग्जाम की तारीख है मान लीजिए 13 फरवरी FEB, और ऐसे नहीं लिखना है, बस आप तो डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए जैसे 13 और FEB, है ना, इस तरीके से लिख कर ये आपकी तारीख हो गई। मैं इनको इसलिए मिटा रहा हूं ताकि साफ दिखेगा, इसलिए लिख करके मिटा देता हूं। यहां पर आपको लिखना है कैपिटल लेटर में आपकी जो हेडिंग है, जिस
जिस टॉपिक से रिलेटेड आप नोटिस लिख रहे हो वो आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है युवा महोत्सव। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके स्कूल में फ्रेंडली मैच हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल कहीं हिस्टोरिकल टूर के लिए अगर मान लो आपके स्कूल के बच्चों को लेके जा रही है, जो भी टॉपिक हो उसको आपको यहाँ पे सेंटर में लिखना है। ध्यान देना, लाल पेन से नहीं लिखोगे, रेड पेन से मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको दिखे अच्छा। आप चाहो तो ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद फिर चूंकि इस प्रकार का जो स्कूल से लिखा हुआ नोटिस होता है ना, उसमें फिक्स लाइन है, ये याद कर लो, ये फिक्स लाइन है। यहां से शुरू करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लॉक लेवल युवा महोत्सव ऑन तारीख इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या करना है, सिर्फ हमें ये दो चीजें चेंज करनी है, एक तो टॉपिक का नाम और एक तारीख आपको चेंज करनी है। इसके अलावा पूरी दो लाइनें फिक्स है, अच्छी तरह से रट लो। नीचे वाली लाइनें ध्यान देना, मैनी कल्चरल एक्टिविटीज लाइक डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा विल बी हेल्ड। अब चूंकि ये एक युवा महोत्सव है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज की जाएगी। अगर यहाँ पे कोई गेम्स होता, फॉर फ्रेंडली मैच, क्रिकेट मैच है, जो भी और कोई मैच, तो उस मैच से रिलेटेड यहाँ पे जो इवेंट होती है वो लिखी जाती। ठीक है, अगर कोई टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है तो उस टूर्नामेंट से रिलेटेड चीजें नीचे वाली दो पंक्ति में वो चीजें लिखनी है। और लिखना है लास्ट में, फिर यहां से फिर जो है वो फिक्स लाइन है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय, और कोई तारीख लिख देना भाई, इस तारीख से पहले पहले जो इंटरेस्टेड बच्चे जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम इनको दे सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख करके कल्चरल सेक्रेटरी लिख दिया, सोनू या सोनम। ये एक फॉर्मेट है बच्चों, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे। अब हम इसमें अगर कोई भी डाउट हो आपका, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे मेंशन कर दूंगा। और हमने आपको बता दूं कि इंग्लिश की लाइव क्लास हमारी डेली मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे लगती है, शाम को इवनिंग में 8 बजे हमारी और एक लाइव क्लास लगती है, जहां पर हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं अलग अलग डे में। कभी इंग्लिश कंपलसरी, कभी हिंदी कंपलसरी, कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रहा हूं, हमने सीरीज चला रखी है, जैसे इंग्लिश की आप देख रहे हो सीरीज डे बाय डे चल रही है, हिंदी कंपलसरी की हमारी डे बाय डे सीरीज चल रही है। इसके अलावा ज्योग्राफी के हमने मैप की सीरीज अभी डालना शुरू किया है, तो वो आपको मिल रही है। हर सब्जेक्ट में हमारी रिकॉर्डेड क्लासें आती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट भाग की तरफ हम जाते हैं। तो ये आपका हो गया, ये तो हमने एक सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया है, युवा महोत्सव हमारा हो चुका है। और अब हम यहाँ पे एक देखने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल, एक किसी भी इनविटेशन को आपको डिक्लाइन करना है। डिक्लाइन का मतलब होता है कि आप उस प्रोग्राम में नहीं जा पाएंगे तो आप रिप्लाई भेजो उसको। रिप्लाई कैसे भेजना है, फॉर एग्जाम्पल पहले एक प्रश्न देखो, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, राइट अ रिप्लाई डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। तो आपको इन्वाइट किया गया है आपके मित्र के बर्थडे पार्टी में, आपको इसे डिक्लाइन करना है। डिक्लाइन का मतलब समझ लेना कि आप जा नहीं पाएंगे, उसे मना करना है। तो मना करने वाला रिप्लाई आपको लिखना है। तो देखो यहां पे टॉप हेडिंग में आपको क्या लिखना है, डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। उसके बाद लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको उसे थैंक यू देना है, धन्यवाद देना है, ये जरूर करना, क्योंकि उसने इनवाइट किया है आपको, तो थैंक यू देना बनता है आपका। किस लिए थैंक यू देना है, जिस प्रोग्राम के लिए उसने आपको इनवाइट किया है। तो आप लिखेंगे कि आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर birthday party on 25th February 2026 at your residence। उसके बाद but I regret my inability to attend the function due to some unavoidable reason। ठीक है, कोई भी कारण बता दीजिए। ये इस बस आप ये ना इन चीजों को, ये तो फिक्स है, इसको रट लीजिए आप, ये इसको छोड़ दीजिए, बस इतना सा, इस पंक्ति को रट लीजिए और इसको भी रट लीजिए। ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, सिर्फ ये चेंज होगा। आपको अगर मैरिज पार्टी पर अगर इन्वाइट किया है तो यहाँ पे लिखेंगे मैरिज के लिए, अगर बर्थडे पर है तो बर्थडे लिखेंगे, कोई और फंक्शन है तो कोई और फंक्शन यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर सिर्फ तारीख चेंज करनी है। बाकी ये लाइन फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, रट लो, अभी याद कर लो, अभी फिक्स कर लो और 2-4 लिख लो इनविटेशन, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। माय बेस्ट विशेस
आर ऑलवेज विथ यू और योर सिंसियरली और अपना नाम लिख दीजिए। बच्चों कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ 2-3 वर्ड्स के अलावा। और ये लिखने के बाद कंप्लीटली आप जो है एक बॉक्स बना दीजिए। सेम इसी टाइप का बॉक्स आपको नोटिस में बनाना है। कितना इजी है, कितना सिंपल है, पूरे 4 में से 4 नंबर लाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखो यहां पे देखो, मैंने आपको कहा था लास्ट में मैं एक शानदार आपको चीजें बताऊंगा। ये फिक्स लाइंस याद कर लीजिए। आपने आज शायद साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन अभी अगर आपने 5-10 दिन 15 दिन पढ़ लिया तो आराम से आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स ले आओगे। क्या करना है कि जो नोटिस होता है ना, नोटिस, अगर किसी इवेंट से रिलेटेड आपको नोटिस लिखना है तो उसके स्टार्टिंग लाइंस क्या होगी और उसकी एंडिंग लाइंस क्या होगी। तो स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट तो ऐसे करना है फॉर इवेंट, किसी घटना के लिए, कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और फिर ऐसे ऐसे करके, और फिर अगले जो प्रोग्राम है, जो इवेंट हो रही है ना, वो लिख दो। फॉर एग्जांपल जैसे वार्षिक उत्सव हो रहा है ना, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, ऐसे करके ये आपका हो जाएगा। और एंडिंग लाइन क्या हो जाएगी? फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड, ये एंडिंग लाइन हो गई। इसी तरीके से अगर नोटिस जो आप लिख रहे हो, कोई लॉस्ट, कोई चीज खो गई उसका, तो लिखोगे अ बैग वॉच हैज बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल प्लेग्राउंड, और एंडिंग लाइन ये हो जाएगी। उसके बाद नोटिस, अगर कोई चीज आपको मिली है उसका नोटिस लिखना है, तो ये ओपनिंग लाइन और ये एंडिंग लाइन। उसके बाद फॉर्मल रिप्लाई, अगर एक्सेप्ट करना है तो ये लाइन, और डिक्लाइन करना है तो ये लाइन लिख दो अच्छी तरह से, है ना, अच्छी तरह से याद कर लो, और ये आपका एंडिंग लाइन हो जाएगी। तो देखो हमने अभी तक यहां जो है बच्चों इसे अच्छी तरह से हमने सीख लिया है। और अब आपको क्या करना है, आपका एक चैलेंज है। आप इस टॉपिक पर आपको एक नोटिस फ्रेम करना है, एक नोटिस लिखना है, फ्री आई चेकअप कैंप, और लिख करके मुझे टेलीग्राम में डाल देना। आप जो है ना, या एक इनविटेशन को आपको क्या करना है, यू आर इनवाइटेड टू अ वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करते हुए आपको एक रिप्लाई लिखना है, उसको भी आप लिख करके मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का बच्चों। तो देखो ये थी हमारी क्लास, आज 3rd डे था, और इसी तरीके से नेक्स्ट कल हम डे 4 में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग से रिलेटेड, उसको कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। 3 टाइप के लेटर हैं वहाँ पे, ऑफिशियल और बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। बहुत ही शानदार तरीके से डे बाय डे हम सारी चीजें कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट हो, अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई टॉपिक हो आपका, तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल हम उसे करेंगे। और लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, प्लीज क्लास को हाइप करिए। जितना ज्यादा हाइप करेंगे उतनी ज्यादा मैं आपके लिए क्लासें ला पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।